लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर अब तक मायावती की पार्टी में तमाम उतार चढ़ाव देखे गए। इन सब के बीच मायावती का कॉन्फिडेंस अब और भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मायावती ने बीते एक दिन पहले अपने राजनीतिक गुरु कांशीराम के जन्मदिन के दिन ऐसी कौन से मुद्दे उठाए जिस मुद्दे के बल पर लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी की कांग्रेस ने 6 सीटें पाने में कामयाबी हासिल की थी। आखिर कांग्रेस का मुद्दा अब बसपा क्यों टेक ओवर करना चाहती है? क्या अब मायावती कांग्रेस के अहम मुद्दे को लेकर आम जनता के बीच में होंगी, या फिर कांग्रेस के इस मुद्दे को कैश कराने के लिए मायावती ने खुद की पार्टी को ही चुन लिया है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि जनगणना से ही जन कल्याण है। इसकी गारंटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दी है। जनगणना नहीं कराया जाना सरकार का गुड गवर्नेंस तो क्या गवर्नेंस भी नहीं है। देश और समाज के समग्र विकास को नई सही दिशा और गति देने के लिए जातीय जनगणना के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए सरकार को उचित कदम शीघ्र ही उठाना चाहिए। बसपा संस्थापक कांशीराम को उनके जन्मदिन पर बसपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर बसपा प्रमुख ने कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन को तन मन और धन से मजबूत बनाने का संकल्प लेने का आह्वान भी किया है। मायावती ने देश में तेजी से पनप रहे धर्म, क्षेत्र, जाति, संप्रदाय और भाषा विवाद और तनाव आदि पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इन सबको लेकर सरकार को अपनी नीति में सुधार करने की जरूरत है। मायावती ने आगे कहा कि बहुजन समाज के हर अंग को अपनी गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, अत्याचार, पिछड़ेपन, जातिवाद, सांप्रदायिकता, हिंसा और तनाव आदि से त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए अपने वोट की ताकत को समझना होगा। बसपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने सभी विरोधी पार्टियों को बार बार परख कर देख लिया है। यहाँ के लोग मेरे नेतृत्व में रही 4 बार की सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सरकार के ऐतिहासिक कार्यों, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के मामलों में हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का बेहतर राज से तुलना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की विशाल आबादी को ये अनुभव है कि बसपा का आयरन लेडी नेतृत्व हमेशा कथनी में कम और कर्म में अधिक विश्वास रखता है। अपने शासनकाल में बहुजनों को काफी हद तक अच्छे दिन लाकर भी दिखाए हैं, जबकि दूसरी पार्टियों की सरकारें हवाई बातों, लुभावनी घोषणाओं, दावों और अच्छे दिन आदि के हसीन सपने से बरगलाती हैं, जिसके चक्रव्यूह में फंसकर लोग त्रस्त हैं। मतलब साफ था कि जहां कांशीराम की जयंती पर पूरे देश में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए, तो वहीं मायावती ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर कांग्रेस के उसी मुद्दे को दोबारा धार देने की कोशिश की है, जिस मुद्दे के बल पर लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य उत्तर प्रदेश के दलित वोट बैंक में कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत सुनिश्चित की थी। तब से लेकर अब तक मायावती मध्य उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक को लेकर चिंतित नजर आ रही है। इसलिए ये माना जा सकता है कि कांग्रेस के इसी मुद्दे के साथ अब बसपा भी राजनीतिक रोटी सेक सकती है।